अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नई जॉब्स अपडेट के साथ हाजिर हो। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स पास पेपर के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में किस तरह पेपर होते हैं फिजिक्स के और किस तरह के सवालात आते हैं। ठीक है, फिजिक्स के बारे में मुकम्मल अपडेट्स आप लोग को देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन एनी सर्किट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। करंट जो होते हैं सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज़ की तरफ। हमारे पास चार ऑप्शन है। एरिया ऑफ वायर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, लेंथ। जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जो करंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पे क्लिक करने के बाद सी आंसर पे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और हमारे पास जो राइट आंसर है वो आप लोग के सामने है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल एज इंक्रीज बाई। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं सर्कल में वो किस चीज़ की वजह से इंक्रीज होते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। इंक्रीज एंड एट्स मास, डिक्रीज एंड स्पीड, डिक्रीज। जो हमारे पास होते हैं वो इंक्रीज एंड एट्स मास। हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सी आंसर पे क्लिक करते हैं। सी आंसर पे क्लिक करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास राइट ऑप्शन इंक्रीज एंड मास पहला ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद द पिच डिपेंड ऑन, जो पिच होते हैं साउंड के वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। इको, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सी आंसर पे क्लिक करते हैं। हमारे पास क्या आंसर जो है वो सही है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे साथ अपीयर हो गया। कहते हैं द लाइट रीच ऑन अर्थ फ्राम सन थ्रू। जो लाइट होते हैं वो सन से यानी सूरज से वो ज़मीन पहुंचते हैं किस चीज़ के ज़रिए। कंडक्ट जो लाइट होते हैं वो सूरज से ज़मीन तक पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से। ठीक है, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो ट्रेवल करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सी आंसर पे क्लिक करते हैं। सी आंसर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है वो आ गया। ठीक है, हमारे पास राइट ऑप्शन है रेडिएशन। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन यूनिट ऑफ मास अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एज कॉल्ड। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर है 1 kg की। ठीक है, यूनिट ऑफ मास 1 kg की। ठीक है, अब हम इसको रेस करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको क्या कहते हैं। तो उसको हमारे पास उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट और हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यही है, स्पेसिफिक हीट है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन में कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड ऑन। जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। करंट थ्रू कॉइल है। ठीक है, और हमारे पास जो है लेंथ ऑफ अ कॉइल है या नंबर ऑफ कॉइल है। हमारे पास दो चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं। करंट थ्रू कॉइल है, ठीक है, और लेंथ ऑफ अ कॉइल है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक है, पहला नंबर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सी आंसर पे क्लिक करते हैं, यही हमारे पास सही ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे इफ यू डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी देन इट्स इक्विलिब्रियम। हम जो है मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है या यहाँ पे एक चीज़ है, हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं यानी ग्राउंड की सतह पर इसको लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा, इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल या न्यूट्रल होगा। ठीक है, जो हमारे पास इसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। आंसर हमारे पास स्टेबल है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे द रेशो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट है और इसका जो है रेशो है इनपुट से। ठीक है, हम इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट हमें मिलते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो एफिशिएंसी है। तो हम इस पर एफिशिएंसी पे क्लिक करते हैं। एफिशिएंसी पे क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं बॉडी का वो चेंज होते हैं किस वजह से।
हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने मुझे देने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कह रहे द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी एज इंक्रीज बाय, जो डेंसिटी होते हैं वो बॉडी का वो इंक्रीज होते हैं किस चीज़ की वजह से। ठीक है, तो जो डेंसिटी वो हमारे पास इक्वल होते हैं मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। अब हम मास को बढ़ाएंगे तो हमारे पास डेंसिटी बढ़ेगा, अब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो इसका डेंसिटी है वो कम होता जाएगा, तो हमारे पास जो है वो मास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो मास है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते, इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास इंक्रीज एट्स मास है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेटिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज, फिर यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, हमेशा लेस होते हैं, हमारे पास राइट ऑप्शन ये है। ठीक है, हमेशा लेस होते हैं रूलिंग फ्रैक्शन से। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, लेस देन, इसके बाद इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने के बाद जो हमारे पास राइट आंसर है दोस्तों आप लोग के सामने लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं बीटा रेज्ड कंसिस्ट ऑन, बीटा जो रेज्ड होते हैं वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इन अ वैक्यूम, इस पर कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास राइट आंसर है वो कहते हैं बीटा रेज जो है वो बीटा रेज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इन अ वैक्यूम। ठीक है, हमारे पास राइट ऑप्शन ये है। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं दोस्तों, इस पे कहते हैं एक बॉडी हमने रख लिया। ठीक है, कन्वेक्स मिरर और इसके जो फोक्स है। ठीक है, ये एक मिरर है। ठीक है, इसका और इसका मतलब ये एक फोक्स है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये फोक्स है। ठीक है, और ये जो हमारे पास मिरर है। ठीक है, लेकिन मिरर हमारे पास कौन से, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अब इसका जो इमेज बनेगा, इमेज वो क्या बनेगा, इमेज हमारे पास रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके आंसर देखते हैं। इसके आंसर देखने के बाद कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं व्हेन अ बस सडनली स्टॉप ड्यू टू, यहाँ पे स्पेस है मैन रिसीव इम्पल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बस अचानक रुक जाते हैं, जो बंदा होते हैं आदमी वो आगे की तरफ वो उसको एक झटका लगते हैं। वो क्यों लगते हैं, वो लगते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया को की वजह से इसको झटका लगते हैं आगे, और इसका जो बॉडी है वो मूव करना चाहते हैं तो इसकी वजह से। ठीक है, हम इस पर क्लिक करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। जो हमारे पास राइट आंसर है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं जो रेनबो है, रेनबो किस चीज़ की वजह से बनते हैं, रिजल्ट किस चीज़ के रिजल्ट की वजह से बनते हैं। जो हमारे पास रेनबो बनते हैं वो रिफ्रैक्शन के रिजल्ट से बनते हैं। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्रैक्शन है, सॉरी फॉर दैट। अब हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं द वर्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, जो वर्क होते हैं डब्ल्यू। ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर होते हैं, एक तो एफ है। ठीक है, और अगला हमारे पास है एस। ठीक है, जो वर्क होते हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं वो कब हो जाते हैं, ये तब हो जाते हैं जब एंगल कम हो जाते हैं 90 डिग्री से। ठीक है, 90 डिग्री से कम हो जाते हैं तो तब जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास यही आंसर जो है वो सही आंसर है। अब हम